में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है संविधान दिवस और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का शुभारंभ लॉन्चिंग कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं बैनर दिखा रहा हूँ और अब मैं लेके आपको अंदर लेके चलता हूँ। बहुत ही अच्छे डेकोरेशन है और यहाँ पर शुरू में ही जो संविधान का है प्रमल है वो लगा रखा है। आइए हम सब भारतवासी डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाहित मूल भावना को आत्मसात करें। भारतीय संविधान आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और आगे हम चलते हैं कि आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजेश कुमार सिद्धांत राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगे हम आप सभी का हार्दिक स्वागत डॉक्टर किशन स्वरूप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीजेपी। बहुत अच्छा सभी महापुरुषों के फोटो आप देख सकते हैं। ये देते हैं, ये बात बाबा साहब ने कही। और इसी आगाज के साथ बुलाता हूं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धांत जी। एक बार जो अभी हमारी बहन बहुत सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गा रही थी और उसने अपने गीत में कहा कि एक बार मौका देखो राजेश को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो वास्तव में अम्बेडकरवादी, देखिए साथियों एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। मैं जहां भी मंच पे बोलता हूं, जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर, मैं एक चीज का सख्त विरोध करता हूं कि लोग कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, बौद्धिस्ट हूं, और मैं हर मंच पे ये दावा करता हूं कि इस देश के अंदर जय भीम बोलने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग जिस दिन असली अम्बेडकरवादी हो जाएंगे उस दिन इस देश की सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर माल्यार्पण करना, जय भीम बोलना। और अभी मैं महाराष्ट्र गया था तो एक सज्जन ने कहा कि अभी आपने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, तो पहले तो आप बौद्ध धर्म ग्रहण के लिए बौद्धिस्ट होइए तब बाबा साहब की बात करिए। तो मैंने उनसे बड़े प्यार से समझाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने परिनिर्वाण होने के कुछ दिन पहले ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो क्या फिर उन पे भी हम उंगली उठाएंगे कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बौद्धिस्ट नहीं थे? साथियों, मैं हर मंच पे बोलता हूं कि पंचशील का जो गुण है वो प्रत्येक मनुष्य का एक आभूषण है, और जिस व्यक्ति के अंदर पंचशील के गुण नहीं है उसमें और फिर जानवर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो पशुओं के समान होता है मेरे भाइयों। इसलिए पंचशील का गुण तो सभी व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही हमारे प्रखर विद्वान वक्ता भी हैं, समाज के प्रति 24 घंटा चिंतित भी रहते हैं। कभी मौका मिला आपके सामने भी आएंगे। और इस देश में अगर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का शासन सत्ता आई तो ऐसे महान प्रखर विद्वान वक्ता को हम प्रखर विद्वान भी कह लीजिए, चाहे समाज के प्रति समर्पित कर दीजिए, और असली चाहे अम्बेडकरवादी कह दीजिए। बहुत जल्दी नाम भी खोल देंगे, मीडिया के सामने भी खोल देंगे। ऐसे व्यक्ति को इस देश की बागडोर सौंपी जाएगी। साथियों,
अभी हमारे लोग कह रहे थे कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आज का जो कार्यक्रम है, जितने भी लोग आए हैं, मैं सोचता भी नहीं था कि इस कोरोना काल में दिल्ली में इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैंने किशन भाई से कहा कि कार्यक्रम पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों की एंट्री ही नहीं हो रही है। और हमने तो केवल अपनी यहाँ नेशनल कमेटी बुलाई थी, प्रदेश कमेटी बुलाई थी, और वो सारे लोग आ भी गए जो लोग नहीं दिल्ली के अंदर घुस पाए। मैंने यहाँ पे कोई भीड़ नहीं बुलाई थी। भीड़ भी बुलाएंगे, जब भीड़ बुलाएंगे तो हो सकता है कि दिल्ली का ट्रैफिक भी अस्त व्यस्त हो जाए। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन हम भीड़ बुलाएंगे और दिल्ली का ट्रैफिक बहुत जल्दी अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मैं संतुष्ट हूं, पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि जो जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक एक आदमी, एक एक लाख आदमी के बराबर बैठे हैं। मैंने भीड़ नहीं बुलाई यहाँ पे। दूसरा साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हम देश के अंदर क्या करना चाहते हैं। हमारा घोषणा पत्र है, अभी सभी साथियों को, सम्मानित साथियों को हमारा घोषणा पत्र मिल जाएगा। एक चीज, क्योंकि हर चीज का जवाब देना मैं अच्छा समझता हूं, अभी हमारे वक्ता गणों से मिस्टेक भी हुई और अपनी स्पीच में वो बार बार हिंदुस्तान का नाम ले रहे थे, लेकिन वो हमारे बहुत प्रखर विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर जगदीश रावत साहब। ये पूरे पूर्वोत्तर भारत के 11 राज्यों का प्रभारी इनको बनाया है, और जब से इनको मैंने उधर की जिम्मेदारी दी है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक भी दिन एक घर में नहीं बैठे। तबीयत खराब होने के बावजूद भी पार्टी के मिशन को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर इन्होंने पार्टी के स्तंभ को खड़ा करने का काम किया है, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मिस्टेक तो सभी से हो जाती है, ये सही बात है। अभी आपने बोलते समय टोका, मैं आपकी बात का पूर्णतः सम्मान करता हूँ कि संविधान में इस देश का कहीं पर नाम हिंदुस्तान नहीं है, और यही गड़बड़ी है कि जो लोग इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ये अम्बेडकरवादी लोग इस देश को कभी हिंदुस्तान मत बनने देना चाहिए। ये हमारा भारत है, भारत ही रहेगा, इंडिया है, इंडिया ही रहेगी। ये चाहते हैं कि इस देश को हिंदुस्तान बन जाए ताकि यह देश हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहे। हम साथियों केवल राजनीति करने नहीं आए हैं, चुनाव लड़ने ही नहीं आए हैं, सरकार बनाने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं इस देश में सामाजिक क्रांति हो। जो भी लोग इस देश को, राष्ट्र को जब उन्नति की ओर ले जाने की जब बात करते हैं, तो मैं उनके ऊपर हंसता हूं और सोचता हूं कि तुम देश को, राष्ट्र की उन्नति की ओर बात करते हो, राष्ट्र को तरक्की की बात करते हो, लेकिन जरा सोचिए, मैं गांव का रहने वाला हूं। अभी आप चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लें, और उस गाड़ी को जिस रोड पे आप निकालते हैं, उस रोड पे ऊबड़ खाबड़ हो, ऊंचा नीचा हो, गड्ढे हो, तो मैं समझता हूं कि चाहे कितनी महंगी कार खरीद लें आप, उस रोड पे वो स्पीड नहीं पकड़ सकती है। तो मैं बताना चाहता हूं इस देश के राजनेताओं को कि तुम देश को राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाना चाहते हो, तो पहले इस देश के अंदर जो जात पात की ऊंच नीच की खाई बनी हुई है, इसको तो बराबर कर दो, तभी तो राष्ट्र की उन्नति की बात आप करोगे। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा, मैं सामाजिक क्रांति चाहता हूं। हमको मौका मिला और नहीं भी मौका मिलता है तो अपने सारे पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है, पार्टी के जिम्मेदार साथियों से मेरा अनुरोध है कि इसके लिए बुलंद आवाज उठाएं। हम इस देश के अंदर एक ही धर्म चाहते हैं, वो मानव का धर्म चाहते हैं, इंसान का धर्म चाहते हैं, और हमारी जाति केवल वो होगी, वो भारतीय जाति होगी, इंडियन जाति होगी, इसके अलावा कोई जाति पात नहीं होगी। और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो आज ही सुनिश्चित कर लें
कि आपको अगर पार्टी का पदाधिकारी भाई रहना है तो अपने नाम के आगे जात और उपजात लगाना आज से ही आप बंद कर दीजिए। हम इस देश में जात के खिलाफ कानून चाहते हैं। आप जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन टीवी पे खड़े होकर जनता के बीच में आते हैं और अपना फरमान जारी कर देते हैं। कहते हैं कि आज सुबह से 500 और 1000 का नोट जो है वो बंद किया जाता है। सुबह से 12 बजे के बाद 1000 और 500 का नोट जो है वो रद्दी का टुकड़ा होगा, कागज का टुकड़ा होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। पूरे देश की जनता ने उनकी बातों को माना। अगर आप वास्तव में देश को, राष्ट्र की उन्नति को ले जाना चाहते हो तो एक दिन खड़े होकर आप पूरे देश को संदेश दे देते कि आज 12 बजे के बाद में जाति पूछने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जाति बताने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि फिर देश के अंदर जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं वो फिर आगे आते और अपना, आज आप देख लीजिए कि चाहे कितना पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप बस या ट्रेन में जब सफर करते हैं तो पड़ोस में अगर कोई साथी बैठा होता है तो पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, घंटा 2 घंटा जब सफर होता है तो डॉक्टर साहब जैसे बलिया से चल के आए हैं तो इनसे पूछ लिया डॉक्टर साहब कहाँ जाओगे, तो कहीं बलिया तक जाएंगे। थोड़ी देर और चला तो उनसे पूछा कि बलिया जाओगे तो कहाँ पे जाओगे, तो इन्होंने इतना बता दिया कि बलिया में एक मनियर जगह पड़ती है वहां जाएंगे। अब डॉक्टर साहब के करंट लगने लगता है कि कहीं ये ना पूछ ले कि किस मोहल्ले में जाओगे, और अगर धोखे से ये पूछ लिया कि किस मोहल्ले में जाओगे तो समझ लो 11,000 का वोल्ट का करंट लग जाता है कि कहीं अब ये ना पूछ ले कि हमारी जाति क्या है। तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा आतंकवाद जो है वो जाति है। हमारी पार्टी मुख्य रूप से इस देश के अंदर जाति को खत्म करने का काम करेगी। साथियों, हम चाहते हैं कि देश में आर्थिक क्रांति हो। इस देश के अंदर जो पूंजीपति लोग हैं, क्योंकि मैंने अपने एजेंडे में लिखा है, घोषणा पत्र में लिखा है, आप पढ़िएगा उसको। अगर हम इस देश के अंदर पूंजीपतियों का 1% कर में बढ़ोतरी कर दें, ये हम नहीं कहते हैं, आप गूगल पर सर्च करिए, एक रिपोर्ट आई क्या ऑक्सफैम, उसने ये कहा कि इस देश के अंदर अगर पूंजीपतियों का कर 1% बढ़ा दिया जाए तो देश के अंदर 24 करोड़ रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। हमारी पार्टी इसके खिलाफ भी बुलंद आवाज उठाएगी। तीसरा साथियों, अब इस देश के अंदर कोई भी मां बाप वृद्धा आश्रम में नहीं रहेगा। हमारी पार्टी मांग करती है पे बैक टू सोसाइटी, और हमारे कार्यकर्ता लोग जो है, पदाधिकारी लोग, इसको आज से ही शुरू कर दें। पे बैक टू फैमिली, आप सपोज कर लीजिए, हम इसका कानून बनाना चाहते हैं इस देश के अंदर कि जिस दिन हमारा वेतन मिले, वेतन मिलने से ही, हमारे वेतन से ही 2% हमारे बूढ़े माँ बाप के खाते में जाना चाहिए, 2% हमारे जो मदर इन लॉ होते हैं उनके खाते में भी जाना चाहिए, और कुछ % हमारे बच्चों के खाते में जाना चाहिए। अगर पति सर्विस करता है तो पत्नी के खाते में 15% कम से कम जाना चाहिए। इससे आपका परिवार और फैमिली खुश होगी। कोई भी आदमी, कोई भी बुजुर्ग आदमी अपने आप को बेसहारा नहीं समझेगा। हमारे लोग अपने माँ बाप को, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और अपने पदाधिकारियों को अगर मैंने ऐसी कोई शिकायत सुन ली तो माफ करना, वो फिर हमारे पदाधिकारी पार्टी के नहीं रहेंगे। किसी माँ बाप को अगर किसी ने वृद्धा आश्रम में छोड़ने की कोशिश की तो मैं समझता हूं कि हमारे पदाधिकारी पहले इसको अपने ऊपर लागू कर लें। सपोज कर लीजिए कि अगर
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.